बुखार है, गले में खराश है या फिर आपका गला पक गया है, क्या आपको डॉक्टर ने अजिथ्रॉल नाम की एंटीबायोटिक दी है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजिथ्रॉल को अगर गलत तरीके से लिया जाए तो ये ना सिर्फ असर ही नहीं करेंगी बल्कि आपके शरीर में दवाइयों के असर को ही खत्म कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अजिथ्रॉल जिसे ज्यादातर लोग 3 दिन में बुखार कम करने वाली जादुई गोली समझते हैं, असल में वो उतनी सीधी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इस एंटीबायोटिक की असली पहचान, ये दवा कब जरूरी है, कब आपको ये दवा नहीं लेनी है और लोग क्या गलती कर बैठते हैं जिससे आपके शरीर में दवा की भी नहीं चल। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, इसके अंदर स्वास्थ्य संबंधित आपको सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है कि जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, अजिथ्रॉल एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है जो कि मैक्रोलाइड ग्रुप से जुड़ी है। भारत में इसे एलेंबिक फार्मा बनाती है। यह सबसे ज्यादा बिकने वाली एंटीबायोटिक्स ब्रांड में से एक है। इसे अक्सर सर्दी जुकाम, गले में दर्द, बुखार या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है, लेकिन कई बार इसको गलती से लोग वायरल इन्फेक्शन में भी ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस अजिथ्रॉल टैबलेट में किसका कंपोजिशन है। अजिथ्रॉल के अंदर अजिथ्रोमाइसिन डिहाइड्रेट पाया जाता है। यह आपको 250 mg में, 500 mg में या 200 mg पर 5 ml बच्चों की सिरप में, हॉस्पिटल यूज के लिए अजिथ्रोमाइसिन का IV इंजेक्शन भी आता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि ये जो अजिथ्रोमाइसिन यानी कि ये जो अजिथ्रॉल टैबलेट है वो कैसे काम करती है। अजिथ्रॉल शरीर के बैक्टीरियाओं के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। यह 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है, जिससे बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ तथा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते। या तो इसे सीधे शब्दों में कहें, यह दवा बैक्टीरियाओं को भूखा ही मार देती है, क्योंकि वो अपने जरूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं बना पाते। दोस्तों, ये केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करती है, वायरल इन्फेक्शन में यह दवा काम नहीं करती। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अजिथ्रॉल को किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है। गले में इन्फेक्शन यानी कि टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, कान का इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया, साइनस की सूजन यानी कि साइनोसाइटिस, छाती की काली खांसी यानी कि ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन में, यौन रोग इन्फेक्शन में। कभी कभी इसका इस्तेमाल बच्चों में टाइफाइड की बीमारी में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया में भी किया जा सकता है। अगर बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हो, एक्ने वल्गेरिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम डोज में लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं अब इसके डोजेज के बारे में। बड़ों के अंदर अजिथ्रॉल 500 mg दिन में एक बार दिया जाता है और बच्चों के अंदर 10 mg पर kg बॉडी वेट पहले दिन इस्तेमाल करना चाहिए, फिर 5 mg पर kg बॉडी वेट का अगले 4 दिनों तक अजिथ्रॉल 200 सस्पेंशन का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों ये आपको ध्यान रहे कि डोज का कैलकुलेशन आप डॉक्टर से ही कराएं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। अब जान लेते हैं कि दवा को लेने का सही तरीका क्या है। दवा खाने के 1 घंटे पहले लें या फिर 2 घंटे बाद लें और दवा को पूरे 1 गिलास पानी के साथ निगलें। और अगर एक बार कोर्स शुरू हो गया तो कोर्स को पूरा खत्म करें, चाहे आपका बुखार ठीक हो गया हो। दोस्तों अजिथ्रॉल को ज्यादातर केसेस में 3 दिन का डोज दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन में इसको 5 दिन या कभी कभी 7 दिन तक दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, कभी भी 1 या 2 दिन तक दवा लेने के बाद कोर्स को अधूरा ना छोड़ें, कोर्स हमेशा पूरा करें। अब जान लेते हैं कि इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। इसके जो सामान्य साइड इफेक्ट हैं उनमें पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकती है, जी मचलाना या कभी कभी सर दर्द भी हो सकता है। कभी कभी लीवर एंजाइम भी बढ़ सकते हैं और आपके बॉडी पे रैशेस भी आ सकते हैं। और गंभीर मामलों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, सांस फूल सकती है या लीवर में गड़बड़ी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है और आपके ECG में गड़बड़ी हो सकती है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इस दवा के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। किसको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। जिनको अजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है उन्हें ये दवा नहीं लेनी चाहिए। लीवर की प्रॉब्लम अगर किसी को है उनको भी ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। पहले से जिसको ECG में गड़बड़ी है या फिर गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अजिथ्रॉल का किन किन दवाओं से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अजिथ्रॉल के साथ अगर आप एंटासिड लेंगे तो ये अजिथ्रॉल का असर को कम कर सकती है। वारफेरिन के साथ लेने में ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। डिजॉक्सिन के साथ लेने पर इसके टॉक्सिक असर हो सकते हैं। स्टेटिन के साथ अजिथ्रोमाइसिन को लेने से मसल स्ट्रेन का खतरा हो सकता है। आपको अजिथ्रॉल तथा एंटासिड के बीच में
कम से कम 2 घंटे का अंतराल रखना होगा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि अजिथ्राल के बारे में मरीजों के क्या क्या सवाल होते हैं। क्या अजिथ्राल को वायरल फीवर में लिया जा सकता है? नहीं, अजिथ्राल का असर केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ही होता है। क्या इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह से लेने पर आपके शरीर में इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसका एक डोज छूट जाए तो क्या करें? जैसे ही आपको याद आए तुरंत ले लें, लेकिन अगली डोज का समय अगर पास में है तो इसे भूल जाए। डबल डोज ना करें। क्या इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं? इसका जो बेहतर असर होता है वो खाली पेट होता है, लेकिन अगर पहले से पेट खराब है तो हल्का भोजन लेने के बाद इस दवा को आप ले लें। अगर अजिथ्राल के उपयोग के बाद भी 3 दिन में बुखार नहीं कम हो तो क्या करें? तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आगे की जांच जरूरी होती है। तो दोस्तों, अजिथ्राल एक असरदार एंटीबायोटिक है, लेकिन ये कोई जादुई गोली नहीं है। इसे केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर की सलाह से और पूरे कोर्स तक लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मेडिकल वीडियोज हम आम भाषा में आपके लिए लाते रहें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।